नमस्कार दोस्तों आज का ये सेशन नव युवकों के लिए है। नए उम्र के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनकी उम्र 16 से लेकर के 24 साल के बीच में है, जो अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करने के तरफ बढ़ रहे हैं, ये संदेश उनके लिए है। दोस्तों, इस 16 साल की उम्र से लेकर के 24 साल की उम्र में बहुत से सपने देखे जाते हैं, बहुत से सपने मन में रहते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े सपने। जो भी लड़का या लड़की एम्बिशियस होगा, जिसको लाइफ में एक कुछ करने की एक चाह होगी, वो सपने भी उतने बड़े बड़े देखेगा। कहावत सही है, जो बड़े सपने देखते हैं उन्हीं के पूरे होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जिनकी कुंडली में ग्रह अच्छे होते हैं दोस्तों, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं। आज जीवन के 48 साल में हूँ और मैं ये जानता हूँ, सारा जीवन मैंने ज्योतिष को दे दिया। ये संदेश भी उन बच्चों के लिए दे रहा हूँ जिनको सपने तो देखने के लिए मैं मना नहीं करता, सपने ज़रूर देखें, पर ये उम्र जो होती है 16 से 24 तक में, इस समय में आपके डायरेक्शन वो रेल की पटरियों की तरह होते हैं। इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, पर किस रास्ते पे चलना है ये आप मन से फिक्स नहीं कर पाते, क्योंकि इतने ऑप्शंस इस उम्र में नज़र में आते हैं। घर के लोग कुछ और बोलते हैं, परिवार के और सदस्य कुछ और बोलेंगे, बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन या इस तरह के आसपास के लोग जो है, चाचा के लड़के, ये कुछ और रास्ता बताएंगे, बेटा तुम ये कर लो, बेटा तुम ये कर लो, भाई तुम ये कर लो। पर होता क्या है कि सच्चाई ये है कि कुंडली में जैसे जैसे ग्रह आपके बैठे होते हैं, जिस साल जिस महीने बड़ी सफलता कुंडली के ग्रह बताते हैं, उस हिसाब से ही सफलता आपको मिलती है, उतनी बड़ी सफलता मिलती है। सोचने में 200 करोड़, 500 करोड़ और 1000 करोड़ सोचने में अच्छा लगता है, पर अगर कुंडली में ताकत नहीं है, अगर कुंडली में ग्रह मजबूत नहीं है, तो आप 50 साल की उम्र में जाकर के मेरी बात को ध्यान में रखेंगे, आपको मेरी बात समझ में आएगी। जो लोग इस वीडियो को नज़रअंदाज करेंगे, कि सच्चाई ये है कि कुंडली में जैसे जैसे ग्रह बैठे होंगे, जैसे ग्रह के ट्रांजिट होंगे, जिसको महादशा अंतरदशा कहते हैं, पर कुंडली में साथ साथ में आपकी कुंडली के लग्नेश, लगन का लॉर्ड, मतलब आपके सोल का प्लैनेट कितना मजबूत है, ये सारी चीज़ें अलोंग विद लक्ष्मी प्लैनेट, अलोंग विद भाग्य का प्लैनेट, अलोंग विद इनहेरिटेंस में जो वेल्थ मिलती है अचानक से, अलोंग विद स्पेकुलेटिव वेल्थ, जो कि शेयर मार्केट, जुए सट्टे, गोल्ड के स्पेकुलेशन से, इन सब से पैसा कमाना, ये सारे प्लैनेट देखे जाते हैं दोस्तों, तब वो व्यक्ति करोड़पति और अरबपति बनता है। यहाँ मैं उन बच्चों को स्पष्ट बोलना चाहूँगा, मैं सपने किसी के तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़रूर सपने देखें। हो सकता है कि आपकी कुंडली में अंबानी और अडानी बनने के योग हों, हो सकता है आपकी कुंडली में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज बनने के योग हों, पर ये सारी चीज़ें कुंडली के ग्रह बताते हैं कि किस साल किस महीने में वो चरितार्थ होंगे, किस समय में वो आपको राइज देंगे। सपने सब देखते हैं, ऐसा नहीं कि एक साधारण सा व्यक्ति जो सफल नहीं हो पाया उसने सपने नहीं देखे होंगे। एग्जाम्पल देता हूं, विधायकी का चुनाव बहुत से लोग लड़ते हैं, हारने के लिए नहीं लड़ते, सब सपना यही देखते हैं कि मुझे जीतना है, पर उसमें से कितने ही लोग कंटेस्ट करते हैं और हार जाते हैं। एक क्षेत्र से एक ही विधायक बनता है, आप समझ रहे बात को। वैसे ही ऐसे दुनिया में या देश में हजारों नवयुवक हैं जो अडानी और अंबानी और बड़ी बड़े सपने देखते होंगे 200 करोड़ और 500 करोड़ कमाने के, पर सच्चाई ये है, वो उनकी कुंडली की ताकत, उनके लग्न की ताकत, उनके ग्रहों की ताकत, उनके लक्ष्मी ग्रह की ताकत, उनके स्पेकुलेटिव प्लैनेट की ताकत, उनके इनहेरिटेड वेल्थ की ताकत, वो देखनी पड़ती है। उसी के मुताबिक लाइफ आगे बढ़ती है, उतनी बड़ी सफलता मिलती है। एक पॉइंट और बोलूंगा, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए।
देखिए, मैं किसी को निराश करने के लिए ये सेशन नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये केवल इसलिए बोल रहा हूँ कि सच्चाई ये है कि सपने देखने से पूरे नहीं होते। हाँ, सपने देखने से एक आपका एक लेआउट तैयार होता है कि मुझे ये करना है, पर ग्रह भी आपकी हेल्थ, आपकी कुंडली में वेल्थ, आपकी कुंडली में दशाएं और साथ साथ में राजा योगा बनने चाहिए उतने बड़े। तब आपको आसपास का एटमॉस्फेयर, आपके आसपास के लोग, वो आपको अच्छे मिलते चले जाते हैं। नहीं तो मुझे ये बताइए, ये जो अस्पतालों में लोग लेटे पड़े हैं, कभी भी आप घूमते टहलते किसी अस्पताल में चले जाइए, आपको वहाँ कम उम्र के बच्चे और बच्चियाँ, उनका क्या कसूर है कि वो अस्पताल में लेटे हैं? क्या उन्होंने सपने नहीं देखे होंगे? गौर करिएगा, सोचिएगा ज़रूर जो बोल रहा हूँ। सपने उन्होंने भी देखे होंगे आगे बढ़ने के, सपने उन्होंने भी देखे होंगे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। क्या उनके माता पिता का सपना नहीं होगा मेरा बच्चा ये बनेगा? ज़रूर सपने देखे होंगे। पर अगर कुंडली में हेल्थ चार्ट ही खराब है, कुंडली में स्वास्थ्य की चार्ट ही खराब है, तो आप क्या कर लेंगे? ये ऊर्जा भी तब काम आएगी जब स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनमें गजब की ऊर्जा रही है, पर हेल्थ चार्ट खराब थी, एकाएक बीमारी आई, 42 और 43 साल की उम्र में गुजर गए। ये कोरोना की बात कर रहा हूं। और केवल कोरोना की नहीं, एक अभी अभी आसाम का एक केस मेरे पास आया, जिनकी बच्ची मात्र 4 साल की है और एक झटके में एक स्वस्थ आदमी जिसकी पॉलिटिकल अच्छे खासे लोगों के साथ उठना बैठना था, एक अच्छी टीम में थे, एक अचानक से कैंसर डायग्नोज हुआ और 15 दिन के अंदर वो खत्म हो गए। लास्ट स्टेज पे कैंसर डायग्नोज हुआ और वो खत्म हो गए। सीधा लंग का कैंसर था। आप समझिए, मेरा कहने का मतलब केवल ये है, मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं खुद पॉजिटिव इंसान हूं और मैं कभी भी किसी को डाउन नहीं करता, मैं किसी बच्चे को का मन नहीं तोड़ना चाहता। मैं हमेशा हिम्मती हूं, हिम्मत देने वाला काम करता हूं और ज्योतिष हूं दोस्तों। मैं कभी भी आपके सपने को तोड़ने की बात करता ही नहीं। ज़रूर देखिए, मेरे खुद के नोटिस बोर्ड पे, मेरे बेडरूम के अंदर मेरा नोटिस बोर्ड बना है, मुझे क्या क्या चाहिए जीवन में मैंने लिख रखा है। तो वैसे ही जरूर लिख के रखिए। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है, आज इस सेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने जन्म कुंडली के अंदर अपने राजयोग देखिए, अपनी जन्म कुंडली के अंदर लक्ष्मी योग देखिए, अपनी जन्म कुंडली के अंदर सोल का प्लेनेट देखिए, ब्रेन का प्लेनेट। कितना टशन है आपके अंदर, कितना एग्रेशन आपके अंदर है, कितना सॉलिड है सोल आपकी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। और हेल्थ चार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्वास्थ्य खराब तो सारी चीज़ें खराब, सारे लक्ष्मी योग धरे के धरे रह जाते हैं। करोड़पति, ऐसे करोड़पतियों को जानता हूं जिनके, बहुत सुने होंगे आपने भी, जिनके लॉकर में करोड़ों पड़ा था, अचानक से स्वास्थ्य खत्म, कहानी खत्म। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि आपकी कुंडली में कितना बड़ा राजयोग बन रहा है। और अब ज्योतिष विद्या बहुत एडवांस हो गई है, साधारण सी ज्योतिष नहीं करता, और साधारण सी ज्योतिष से सही निष्कर्ष या सही रास्ता या सही प्लेनेट की पावर पता भी नहीं चलती। अब जैसे मोबाइल फ़ोन चेंज हो गया है, पुराना जिसमें व्हाट्सअप नहीं हुआ करता था, स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, अगर आपने वो इस्तेमाल किए हैं, उसमें और आज के स्मार्टफोन में ज़मीन आसमान का अंतर है। वैसे ही ज्योतिष, पुराने समय की जो ज्योतिष थी, वो एक सिंपल किताब वाली कुंडली हुआ करती थी, एक टेवा हुआ करता था। आज लेटेस्ट टेक्निक आ गई हैं जिससे आपका प्रोफेशनल चार्ट, आपकी पर्सनल चार्ट, शादीशुदा चार्ट या शादी जो आगे होगी वो कैसी रहेगी, पार्टनर कैसा मिलेगा, वो सारी चीज़ें पहले बताई जा सकती हैं। कितनी बड़ी सफलता किस साल किस महीने आप हासिल करेंगे वो तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो अब ये है कि उसको वो सारी टेक्निक्स ब्लेंड करने में, वो सारी टेक्निक्स एक व्यक्ति के जीवन में झांकने के लिए पूरा दिन चाहिए। मैं इस वीडियो में ये भी बोलना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आज के बच्चे टीवी पे केवल अपना, अगर किसी की कुंभ राशि है या किसी की मकर राशि है या किसी की मिथुन राशि है, वो केवल राशि पढ़ लेंगे अखबार में या टीवी में सुन लेंगे
और उससे एक आकलन लगा लेते हैं मेरा दिन अच्छा जाएगा या मेरा जीवन अच्छा जाएगा। एक एक डिग्री, एक एक नक्षत्र, एक एक पद, कुंडली के गोल्डन पॉइंट्स, हर ग्रह के गोल्डन पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इतनी बारीकी से प्रकृति ने, ग्रहों ने जो आपका जीवन लिख रखा है वो इतना आसान नहीं है दोस्तों डिकोड करना। उसके लिए पूरा दिन मेहनत लगती है और उसके बाद भी गिनती के 10, 15, 20 सवाल के उत्तर दिए जा सकते हैं पूरा दिन स्टडी करने के बाद। और हाँ, आपके बारे में, आपका चरित्र, आपकी सोच, आपका ब्रेन की पावर, आपका लक्ष्मी ग्रह, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। पर फिर भी क्योंकि हर दिन गोचर, आसमान में गोचर चेंज हो रहा है, ग्रहों की डिग्री चेंज हो रही है, उसका भी अफेक्ट आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, पैतंतर दशा, हफ्ते भर में चलने वाली सूक्ष्म दशा, उन सब के ऊपर भी पड़ता है। उसी हिसाब से आपका जीवन टर्न करता चला जाता है। तो एक प्रेडिक्शन जो आपको एक दिन के अंदर दे दी गई, उससे आपकी लाइफ का एक पार्ट तो पता पूरा चल जाएगा, पर हर हफ्ता कैसा बीतेगा। अगर आप किसी शेयर मार्केट में हैं, स्पेकुलेशन लाइन में हैं, गोल्ड सिल्वर की स्पेकुलेशन करते हैं, या फिर प्रोफेशनल किसी बड़े एंटरप्रेन्योरशिप, आपने कोई बड़ी एंटरप्राइज लगा रखी है, उसमें भी कस्टमर किस साल किस महीने ज़्यादा आएंगे वो तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। फिर वो गोचर चार्ट साथ साथ में बनती रहती है। जो मेंबरशिप में जो लोग हैं उनकी गोचर चार्ट, प्लैनेट जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे उनकी कुंडली में वो पेपर में ऐड करता चला जाता हूँ, जिससे उनकी लाइफ में क्या क्या अब ये गोचर का असर होगा ट्रांजिट पे, वो पता चलता जाता है। इसलिए मेंबरशिप, आप दुनिया भर के खर्चे करें, दुनिया भर की चीज़ें आप और चीज़ों पे खर्चे करें, लेकिन एक अच्छे ज्योतिष की एडवाइस में, उसके ज्योतिष की एडवाइस से ही लाइफ में बड़े निर्णय लीजिए, हमेशा सफलता मिलेगी। मैंने क्या बोला? हमेशा सफलता मिलेगी अगर कुंडली के ग्रहों को हम पहले जान लेंगे। अब एक तीसरा पॉइंट बोलूँगा, उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा। ये जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है तीसरा, आपके अगल बगल, आप अपने, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप उसी क्लासरूम के अंदर देखिए, एक लड़के या एक लड़की की वाणी बहुत तेज है, वो बहुत अच्छा, स्पीकिंग एबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है। एक उसी क्लासरूम के बच्चा पीछे है जो डल है, लेकिन मैकेनिकल क्वालिटीज उसमें बहुत ज़्यादा है। उसी क्लासरूम के अंदर एक बच्चा मिलेगा जो कि किसी से ज़्यादा बोलता नहीं है, पर वो अंतर्मुखी तो है, लेकिन कुछ ना कुछ लिखता रहता है, वो राइटर बनते हैं। आप समझिए, वो ग्रह हैं वैसे। और एक व्यक्ति कुछ भी नहीं खाता, मतलब साधारण सा भोजन करता है, उसके बाद भी वो फूलता चला जाता है, मोटा होता चला जाता है। आपने भी जरूर चिढ़ाया होगा क्लास के अपने दोस्तों को, बहुत मोटे हो, बहुत मोटी हो। दोस्तों, वो मोटे और मोटी वो भी कुंडली में ग्रह करवाते हैं। वसा वाले ग्रह जब आते हैं, डिग्री और उसकी वो चीज़ें देखी जाती है, नक्षत्र, वो आपके अंदर वसा अपने आप हवा भरते चले जाते हैं, फैट बढ़ता चला जाता है। आपके भोजन ज़्यादा करने से और कम करने से फैट घटता और बढ़ता नहीं है। आपका प्लेनेट अगर आया है वसा वाला, तो आपको फैट देता चला जाएगा, अपने आप चेहरा फूलता चला जाएगा, शरीर फूलता चला जाएगा। तो वैसे ही जो मैं बोलना चाहता था थर्ड पॉइंट, कि आपके आसपास किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई क्वालिटी है, कोई कम्युनिकेशन स्किल में बहुत तेज है, मास मीडिया कम्युनिकेशन सेक्टर में जाएगा, वो बुध वाले बच्चे हुए जिनका बुध बहुत पावरफुल है। वैसे ही कोई मैकेनिकल क्वालिटीज में बहुत तेज है, तो मंगल, शनि और बृहस्पति बहुत पावरफुल है उसकी कुंडली में, वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में चला जाएगा। और वहीं जो इंट्रोवर्ट बच्चा है, जो पीछे छुप छुप के रहता है, क्लास में जवाब भी नहीं देता या नहीं देती, वो लेकिन बैठ के लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, अंतर्मन अपने मन में ही कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, वो राइटर बनते हैं। ऐसी स्थिति में शनि बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, पर वो अकेलेपन में ही वो लाइफ में जो बड़े बड़े राइटर्स जो होते हैं, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, वो यही होते हैं। मैं गुलजार साहब की भी बात कर रहा हूँ, ऐसे ही कॉम्बिनेशन है उनकी कुंडली में। तो कहने का मतलब इस सेशन का ये है कि
लाइफ में सपने ज़रूर देखिए, पर तरीके से कुंडली के ग्रहों को पहले जांच लीजिए, उसकी महादशा अंतरदशा, उसकी पावर, उसके हर प्लेनेट की पावर को जान लीजिए, उसके बाद लाइफ में डिसीजन लीजिए। क्योंकि एक गलत डिसीजन, लाइफ बहुत छोटी है, आज इस 48-49 साल की उम्र में 49 टच करने जा रहा हूँ, इस उम्र में ये चीज़ ज़रूर बच्चों को बोलना चाहूँगा कि बच्चों, लाइफ बहुत छोटी है। ये जो 25 से लेकर के 45 की उम्र होती है ना, मात्र 20 साल ये मिलते हैं आपको बड़ी राइज करने के लिए। और अगर बोलूं तो 25 भी नहीं, वो 30 के बाद से राइज मिलती है, जब आप अपने वैवाहिक जीवन में इंटर कर जाते हैं, साल 2 साल 3 साल उसमें भी निकलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो 30 और 32 से लेकर के 45-47 की लाइफ होती है, ये आपकी लाइफ होती है करियर में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। और उस समय में अगर आपने पहले गलत डिसीजंस ले लिए, वो जैसे ट्रेन की पटरी की तरह अलग अलग बहुत सी पटरियां हो, किस क्षेत्र में जाना है, किस जगह जाना है, अगर यही आपको पहले से पता नहीं हो कि मेरी कुंडली में ग्रह कौन सा मजबूत है, किस सेक्टर की तरफ ज़्यादा मुझे बढ़ना चाहिए, ये नहीं पता है, तो लाइफ में बड़ी अचीवमेंट नहीं मिलेगी और फिर प्रोफेशनल लाइफ इफ़ और बट में रह जाएगी, जिसको कहते हैं लाइफ में इम्बैलेंसेस। और प्रोफेशनल लाइफ इफ़ और बट में ही नौकरी करके और साधारण सा जीवन करके ख़त्म हो जाएगा। तो इस उम्र में जब आप कॉलेज से निकलने जा रहे हैं या आप प्रोफेशनल लाइफ में इंटर करने जा रहे हैं या कोई नया बिजनेस इंटरप्राइज आप खोलने जा रहे हैं, तो आप कुंडली के सारे प्लैनेट पूरे प्रॉपर चेक कराइए, डिटेल में एनालिसिस कराइए। नई टेक्निक से आपको एग्जैक्ट एक महीना पता चलेगा लाइफ में होने क्या वाला है, किस साल किस महीने बड़ा पैसा आएगा, किस साल किस महीने बड़ी अपलिफ्ट होगी। ठीक है दोस्तों, निराश नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, पर अपना भविष्य जान करके, क्योंकि हम सब ग्रहों की कठपुतलियां हैं। कुंडली में जैसे जैसे ग्रह बैठे होते हैं, हम वैसा वैसा जीवन यापन करते हैं। अच्छे मिलेंगे तो राजयोग, खराब मिलेंगे तो नीचे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। ॐ श्रीं गं सौभाग्य गणपतये वरवरद